तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं तराइन के युद्ध के बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था और उस समय लाइव टेस्ट जो चल रही थी प्रैक्टिस सेट का, वो सेट प्रैक्टिस चल रहा था। सेट 1 और सेट 2 हो गया था, है ना। तो सेट 3 का भी तैयारी हो गई है, बस आपको बहुत जल्द ही सेट देखने को मिलेगा। तो आज हम बीच से एक टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। तराइन का जो युद्ध हुआ वो आखिर क्यों हुआ, कारण क्या रहा, है ना, किसके लिए हुआ, किस जगह पे हुआ, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे पीछे जो आपको दिख रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध, देखिए तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसमें एक चीज हम बता दें कि ये तराइन का जो युद्ध है मेरे दोस्त, है ना, वो क्या है, इस चीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज इसमें बता दें कि प्रथम युद्ध, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ वो 1191 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ मेरे दोस्तों। जब 1191 ईस्वी में हुआ तो तराइन के मैदान पर हुए प्रथम युद्ध में गौरी की सेना पराजित हो गई। गौरी की सेना प्रथम युद्ध में क्या हो गई? पराजित हो गई। जब गौरी की सेना पराजित हुई उस समय तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की सेना क्या हो गई? पराजित हो गई। जो पृथ्वीराज चौहान तथा गौरी के बीच में युद्ध हो रहा था, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसमें गौरी क्या हो गया? पराजित हो गया। आपको बता दें कि जो युद्ध का जो कारण है वो है भटिंडा। भटिंडा के दावे को लेकर के यह युद्ध हो रहा था। भटिंडा पर दावा कर रहा था इस युद्ध को, इसी को लेकर के युद्ध चल रहा था। तो बात करते हैं कि जिसमें गौरी बुरी तरह से पराजित हो गया। क्या हो गया? गौरी जो है वो बुरी तरह से पराजित हो गया मेरे दोस्तों, बुरी तरह से पराजित हो गया। साथ में परंतु पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान भटिंडा को जीत करके इसकी मोर्चाबंदी नहीं की, बल्कि प्रयास नहीं किया, जीत करके यहां पर घेराबंदी नहीं किया, है ना, कोई और प्रयास नहीं किया। अब बात करते हैं दोस्तों कि देखा जाए तो इसमें जो गौरी की जो भारत पर जो दोबारा जब आक्रमण करने का सोचा तो अपने शक्ति संगठन करने का एक और मौका दिया। गौरी को अपने शक्ति संगठन करने का एक और मौका दिया। कौन? पृथ्वीराज चौहान। साथ में बात करते हैं कि द्वितीय युद्ध 1192 में, ये दोनों के बीच में क्या फर्क है, अभी मैं सारे चीज को डील करूंगा। अभी एक ने हमने बताया कि प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 में। तो इस युद्ध के बारे में हम बात करेंगे कि लिखा हुआ क्या है। आप देख सकते हैं कि क्या कहता है कि इस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है। द्वितीय युद्ध 1192 में भारतीय युद्ध का निर्णायक मोड़ माना जाता है दोस्तों, ठीक है। यह युद्ध फिर से तुर्की तथा राजपूत सेनाओं के बीच में हुआ, जिसमें गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान त्रैवर्तमान के हरियाणा के मैदान में आरंभ हुआ था। कहां हुआ था? हरियाणा के आरंभ हुआ था मैदान में। बात करते हैं इसमें तुर्कों की सेना एक सुनियोजित सेना तथा कुशल अश्वरोही घोड़ों को प्रयोग किया। क्या किया? घोड़ों का प्रयोग किया। अश्वास मतलब घोड़ा होता है, उसका प्रयोग किया, जिसमें बताया गया घोड़ा के साथ में युद्ध लड़ा। घोड़ा पर घोड़सवार जिसको बोलते हैं। साथ में इसमें गौरी का विजय हुआ। साथ ही उसी हांसी और सरस्वती तथा सागमान जो है
सामना करना पड़ा और वहां का कब्जा कर लिया। उस जगह पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जो जगह का नाम है, हांसी एक जगह का नाम है, वहां भी कब्जा कर लिया। साथ में सरस्वती एक जगह का नाम है, वहां भी क्या कर लिया, है ना, कब्जा कर लिया। सामान्य रूप से वहां कब्जा किया। कौन? जीतने के बाद गौरी, है ना, गौरी जीतने के बाद वहां कब्जा कर लिया दोस्तों। और कब्जा करने के बाद इसके बाद फिर दिल्ली और अजमेर की ओर बढ़ा। दिल्ली और अजमेर की ओर बढ़ा और वहां सोचा कि हमने दिल्ली और अजमेर पर भी कब्जा करेंगे। साथ में उसी के बाद आपको इस युद्ध के जो पश्चात मिलता है, युद्ध के बाद क्या होता है इसकी बात करें तो युद्ध के पश्चात जो है मोहम्मद गौरी अपने विश्वस्त सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में भारत की सत्ता, है ना, सौंप दी तथा गजनी वापस क्या हो गया, गजनी वापस लौट गया। ये गजनी क्या कर दिया, गौरी वापस लौट गया। बात करते हैं 1194 में, 1194 में गौरी वापस भारत आया। क्या हुआ, भारत फिर आया। गौरी 1194 में गया लौट करके, फिर गौरी वापस आ गया। अब जब वापस आ गया तो उस समय ने 5000 घुड़सवारों के साथ यमुना पर कन्नौज की ओर बढ़ा, यमुना नदी के कन्नौज की ओर बढ़ा और गौरी ने कन्नौज के निकट चंदावर में जयचंद को पराजित कर दिया। किसे कर दिया, जयचंद को पराजित कर दिया, जिसे चंदावर का युद्ध माना जाता है, याद रखिएगा इसे। जयचंद को पराजित कर दिया। इसी प्रकार तराई का चंदावर के युद्ध में, युद्ध के पश्चात उत्तर भारत में तुर्की का शासन को नबी डाल दिया। क्या डाल दिया, नबी डाला कि हमने तुर्की पर शासन करेगा, है ना, वहीं से नबी शुरू हो जाती है। साथ में हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले उसके बाद मोहम्मद गौरी के आक्रमण के भारतीय राजनीतिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण थे। तो आपको बता दें कि राजनीतिक पर प्रभाव महमूद गजनवी के आक्रमण की तुलना में दीर्घकालिक थे, आक्रमण के तुलना में दीर्घकालिक थे। साथ में अगर हम बात करें कि जहां महमूद गजनवी का उद्देश्य केवल जो था से लूटपाट का था, किस चीज का उसका उद्देश्य था कि भारत को लूटना है ना, महमूद गजनी का उद्देश्य था कि भारत को लूटना है, लेकिन लूटपाट की मात्रा, उसको लूटपाट करना था। वहीं मोहम्मद गौरी अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था वो, मोहम्मद गौरी। साथ में हम अगर बात करें दोस्तों कि सन 1206 में सन 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद भी भारत पर तुर्क शासन अप्रभावित रहा तथा जारी रहा। इसमें बात करते हैं कि उसने पीछे दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था, जो दिल्ली पर प्रथम सुल्तान बना, दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। साथ में बात करते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो उसमें कारण क्या रहा, किसके पक्ष से किसे युद्ध हो रहा था, इस चीज को जानने का प्रयास करिए। तो आपको याद रखना होगा कि अगर हम पक्ष की बात करें 1191 की प्रथम युद्ध, 1191 की अगर हम पक्ष करें तो दो पक्ष में युद्ध हो रहा था। एक पक्ष पृथ्वीराज चौहान का था और एक पक्ष जो था वो मोहम्मद गौरी का था। दो पक्ष में युद्ध हो रहा था दोस्तों, जिसमें कारण अगर हम बता दें इसकी कारण क्या थी तो भटिंडा के दावे को लेकर के विवाद हो रहा था। ठीक है, भटिंडा एक जगह है, वहां दावे को लेकर के विवाद हो रहा था। इसका परिणाम क्या निकला कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और गौरी की बुरी तरह से हार हो गई। क्या हो गई, हार हो गई। अगर चौहान की चूक जो थी वो जीत के बाद भी भटिंडा को अपना मोर्चाबंदी नहीं किया, है ना, वहां मोर्चाबंदी नहीं कर पाया, नहीं, वो सोचता ही नहीं था। पृथ्वीराज चौहान का ये कभी नहीं था कि हम इस जगह को कब्जा करेंगे, ये कभी नहीं था। साथ करते हैं दोस्तों इसी के बाद कि जो इसका द्वितीय कारण है 1992 की, वो देखिए कि इसका महत्व क्या रहा कि भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ था 1192 में। हम अब पहले भी बताया 1192 में जो युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध, उसी से निर्णायक मोड़ लेता है, भारत में एक अलग मोड़ लेता है। और राजनीतिक कारण जो था वो क्या था कि तुर्कों ने सुनियोजित सेना को और कुशल घुड़सवारों का प्रयोग किया।
ठीक है, राजनीतिक कारण था इसका। बात करते हैं इसका परिणाम क्या निकला, तो मोहम्मद गौरी जो है सो उसके बाद द्वितीय में क्या हो गया, उसकी विजय हो गई। मोहम्मद गौरी की क्या हो गई, विजय हो गई थी द्वितीय में। द्वितीय युद्ध में 1192 में इसकी जीत हो गई गौरी की। बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये विजय क्षेत्र कौन सा रहा, विजय जो जीता वो कौन सा क्षेत्र रहा, तो हांसी है ना, सरस्वती, और बात करते हैं समाना है ना। समाना एक जगह है तुर्क में, इसी पर कब्जा कर लिया। कौन कर लिया कब्जा, तो जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया। साथ बात करते हैं दोस्तों कि चंदावर का युद्ध 1194 में बताया था इसके पहले भी कि गौरी वापस लौट करके आया था 1194 में, याद रखिएगा। 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा जिसमें जयचंद्र को पराजित कर दिया दोस्तों। जयचंद्र को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और उसी समय गौरी और कन्नौज के राजा का नाम था जयचंद्र। जयचंद्र कौन थे, तो कन्नौज के राजा का नाम था जयचंद्र। कन्नौज पर भी कब्जा करने का प्रयास किया मोहम्मद गौरी ने, और क्या कर लिया लास्ट में, वहां भी ने भी डाला। तो क्या किया कि जयचंद्र को भी है ना पराजय कर दिया, जयचंद्र को भी पराजय कर दिया। परिणाम क्या निकला कि जयचंद्र को भी पराजित कर दिया, राजा कन्नौज के राजा को पराजित किया मोहम्मद गौरी ने। और उत्तर भारत में तुर्की का शासन की नवी मजबूत हो गई। तुर्की के शासन का नवी क्या हो गई, वहां मजबूत हो गई दोस्तों। साथ में बात करते हैं दोस्तों, अब देखिए कि तराइन का जो युद्ध है वो भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जिसमें भारत में तुर्की शासन की नवी रखी। और साथ में बता दें आपको कि यह युद्ध उत्तर भारत के शक्तिशाली राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज चौहान और गौर है ना कि गौर साम्राज्य के अफगान शासक मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें हरियाणा के है ना हरियाणा के करनाल जिले में स्थित एक तराइन है ना, वर्तमान में ताराबड़ी है, वर्तमान में क्या है ताराबड़ी है, के मैदान में लड़ा गया था। कहां लड़ा गया था, तो मैदान में लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं कि यह युद्ध के इसके दो चरण थे। यह युद्ध के दो चरण थे जिसमें प्रथम और द्वितीय दो चरण थे, याद रखिएगा। कारण क्या था कि इस युद्ध के मुख्य वजह जो था वो भटिंडा का किला मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के किले पर कब्जा कर लिया है ना। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, जो पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की सीमा के पास में पड़ता है, साम्राज्य की सीमा के पास में पड़ता है, उस पर कब्जा कर लिया मोहम्मद गौरी ने। बात करते हैं आपको कि युद्ध जो है से जब पृथ्वीराज चौहान भटिंडा को वापस हासिल करने के लिए वहां पहुंचे, तो पता चला तराइन के मैदान में दो सेनाओं की है ना भिड़ंत हो गई। दो सेनाओं की क्या हो गई, भिड़ंत हो गई, यानी कि लड़ाई हो गई, दो सेनाओं में युद्ध होने लगा। साथ में बात करते हैं कि इसका परिणाम क्या निकला, तो परिणाम में याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान और उसकी राजपूत सेनाओं ने गौरी की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। और गौरी जो है से इसी युद्ध में गंभीर रूप से क्या हो गया, घायल हो गया और अपनी जान बचा करके भाग गया। बात करते हैं दोस्तों कि अगर भील भूल की बात करें तो विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने भटिंडा पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने भागती हुई गौरी की सेना को पीछा करके उसे पूरी तरह से समाप्त कर नहीं किया। पूरी तरह से भागा तो उसके पीछे, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया और अपनी सीमाओं की मजबूत है ना मोर्चाबंदी की और इसमें की गौरी को संभलने का मौका दिया। गौरी को क्या दिया, संभलने का मौका दिया, चेतावनी दिया कि आइंदा ऐसा काम किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, घर में घुस के मारूंगा, है ना। गौरी को ये चेतावनी दिया। दोस्तों बात करते हैं कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध 1192 वाला जो था उसकी तैयारी प्रथम युद्ध की हार के बदले हुआ था। हार जो गए थे पृथ्वीराज चौहान उसके में लेकर के युद्ध हुआ और पृथ्वी जो प्रथम युद्ध की हार का बदला लेने के लिए गौरी ने एक क्या कर दिया था, 1 वर्ष तक लड़ाई को कड़ी तैयारी की थी। और गौरी जब हारने के बाद प्रथम युद्ध में है ना द्वितीय में पूरी तरह से तैयारी में आया था कि अब हमें पूरी शक्तिशाली के साथ जाना होगा, है ना। तो लगभग 1,20,000 की अनुशासित और सुसंगठित सेनाओं को क्या कर दिया, लेकर के आया था, वापस लौटा, है ना, लेकर के फिर वापस आया, जिसमें कुशल घुड़सवार थे, तिरंजदार थे और भी कई सारे ऐसे सेनापति लोग थे जो लेकर के गौरी ने क्या वापस आया।
फिर बात करते हैं कि कूटनीतिक और राजनीति की बात करें तो गौरी ने छल और राजनीति का सहारा लिया। छल और राजनीति का सहारा लिया। उसने पृथ्वीराज को शांति व्रता के साथ में धोखे में रखा और अचानक सुबह सुबह है ना राजपूत शिविर पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? तो आक्रमण कर दिया दोस्तों। साथ में याद रखिएगा कि युद्ध का जो मोड़ था वो तुर्की सेना के वापस कुशल अश्वरोही सेना घुड़सवार तिरस्दार है ना थी, जो कि तेजी से हमला करके पीछे हटाने की राजनीतिक माहिर था। अब बात करते हैं कि राजपूत सेना का जो प्रारंभिक जो है ना प्रारंभिक युद्ध था, कौशल इसके सामने कमजोर साबित हुआ। परिणाम की अगर हम बात करें तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हो गई द्वितीय में। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं कि आप एक चीज जान लीजिए कि त्राइन के द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता था, है ना। तुर्की शासन की नबी रखी, जिसमें जीत के बाद गौरी ने हांसी और सुरसुती और सामना को जैसे कब्जा कर लिया जगहों पर, और दिल्ली और अजमेर की ओर अधिकार कर लिया। दिल्ली और अजमेर पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। बात करते हैं चंदावर का युद्ध जो 1194 वाला जो था, जिसके में इसके बाद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा करके चंदावर के युद्ध में हरा करके उन्हें उत्तर भारत में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे की ओर कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गौरी ने गौरी ने जीते हुए भारतीय प्रदेशों की कामना अपने विश्वास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। दिल्ली प्रशासन के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। 1206 से मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की स्थापना कर दी। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के स्थापना कर दिया। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से ये त्राइन का युद्ध के बारे में मैंने समझा दिया होगा, है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे।